अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान के साथ जंग छेड़ने पर तनकीद का सामना कर रहे डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के लिए एक और तशवीशनाक खबर सामने आई। व्हाइट हाउस के रीजनल लिबर्टी कमीशन यानी मजहबी आज़ादी कमीशन की वाहिद मुस्लिम खातून रुकन समीरा मुंशी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर हलचल मचा दी। ये इस्तीफ़ा एक ऐसे वक्त में दिया गया जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ रखी है। समीरा मुंशी को साल 2025 में खुद ट्रंप ने मुकर्रर किया था, लेकिन अब उन्होंने इंतजामिया पर नाइंसाफ़ी और जुल्म के संगीन इल्ज़ामात लगाए। समीरा का कहना है कि वो अब इस हुकूमत के साथ मज़ीद काम नहीं कर सकती। समीरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया। उन्होंने अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों को मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया। इनके मुताबिक यह जंग अमेरिकी आइन और कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क दोनों जगह ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों से बेहद मायूस और दुखी है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के साये में अब मशरकी एशिया में भी सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन हो गई है। जनूबी कोरिया की फौज और आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने आज हफ्ते के रोज एक के बाद दीगर तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर खित्ते में खलबली मचा दी है। यह गैर मामूली कार्रवाई एक ऐसे वक्त में की गई जब अमेरिका मशरिक और सतह की सूरत-ए-हाल के बाद जनूबी कोरिया से अपने दिफाई निज़ाम की मुंतकली पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने यह मिसाइल समंदर की तरफ दागे। जापान के वज़ारत दिफा ने तस्दीक की है कि एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल जापान के खुसूसी इख्तिसादी जोन से बाहर गिरा, जिससे फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जापान के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने मिसाइल गिरने की तस्दीक की। जनूबी कोरिया की फौज ने इसे नामालूम प्रोजेक्टाइल करार देते हुए मशरक़ की सिमत दागे जाने की तस्दीक की है। माहिरीन का कहना है कि शुमाली कोरिया की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल दागना इस बात का इशारा है कि वह खित्ते में अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता है, खासतौर पर जब अमेरिका की तवज्जो मशरिक़ और सतह पर मरकूज है। मशरिक़ और सतह में जारी तनाज़ा आने वाले दिनों में मज़ीद तबाहकुन और हौलनाक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तकरीबन 2 हफ्तों से जारी शदीद लड़ाई में भारी जानी और माली नुकसानात के बाद जंग एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। इस बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल और मुसलसिल बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अमेरिका ने बराह रास्त मुदाखलत करते हुए अपने मोहलिक मैरीन कमांडोज को तैनात कर दिया। अमेरिकी फ़ौज की इस कारगर शमूलियत ने खदशा पैदा कर दिया है कि यह इलाकाई कशीदगी एक मुकम्मल आलमी फ़ौजी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अमेरिका ने अपने बहरी जहाज़ USS काबिल्स को अपनाए हॉर्मुज़ की तरफ रवाना कर दिया। ये जहाज़ खुश्की और पानी दोनों जगह चल सकती है। इस बहरी बेड़े में तकरीबन 2500 मैरीन कमांडो शामिल हैं। ये फौजी ज़मीनी लड़ाई और तेज़ रफ्तार हमलों के लिए जाने जाते हैं। इससे ख्यासारायां की जा रही है कि अमेरिका अब अपने पैदा फौजियों को इस तनाज़े में तैनात कर सकता है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन भी मैरीन कमांडोज के साथ 31वें मैरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को तैनात कर रहा है। यह यूनिट हैरत अंगेज हमलों और तेज़ रद्दमल में महारत रखता है। अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई समेत कई अहम रहनुमाओं की मालूमात फराहम करने वाले को $1 करोड़ तक के इनाम का ऐलान किया है। यह ऐलान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत किया गया। इसमें ख़ास तौर पर इन ओहदेदारों को निशाना बनाया गया जो ईरान की सतह और फौजी निज़ाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस फहरिस्त में मुश्तबा खामेनेई के अलावा अली असगर हजाजी, मेजर जनरल याहिया रहीम सफूई, अली राजनी, ब्रिगेडियर जनरल सिकंदर मोमिनी, इस्माइली खतीब, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी शामिल है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये अफराद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के मुख्तलिफ हिस्सों को चलाते हैं, जो दुनिया भर में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और करने और इसे अंजाम देने का काम करते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के बारे में एक अहम दावे सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि वह हालिया दिनों में 2 कातिलाना हमलों में बाल बाल बच गए। यह दावा एक ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने किया, जबकि इस दौरान ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी भी उरूज पर है। ईरानी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद रज़ाई कोची ने मुकामी मीडिया के हवाले से बताया कि हालिया हमलों के दौरान मुश्तबा खामेनेई इन मुकामात पर मौजूद थे जहां हमले किए गए। इनके मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की नई क़यादत को निशाना बनाना था, ताहम हमलावर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। ईरान की सरकारी खबरसां एनसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए बयान में मोहम्मद रज़ाक ने कहा कि एक हमला ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की रिहाइशगाह पर किया गया था। इनके मुताबिक इस वक्त मुश्तबा खामेनेई भी इसी मुकाम पर मौजूद थे और वो आयतुल्लाह खामेनेई के साथ थे, तो वो बाल बाल बच गए। यह हमला दरअसल एक कातिलाना कोशिश थी जिसका मकसद ईरान की नई क़यादत को ख़त्म करना है, मगर वो इससे बच निकले। उन्होंने मजीद बताया कि हमले के बावजूद मुश्तबा खामेनेई महफूज है और हमलावर अपने मनसूबे में नाकाम हो रहे हैं। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक इराक़ में गिरकर तबाह हुए एक फ़ौजी तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए हैं।
امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ KC-135 ری فیولنگ طیارہ مغربی عراق میں گر کر تباہ ہوا اور اس میں موجود تمام 6 عملے کے ارکان کی موت کی تصدیق ہوئی۔ بیان میں کہا گیا کہ حادثے کی وجوہات ابھی تک زیر تفتیش ہے۔ تاہم ابتدائی معلومات کے مطابق طیارہ نہ دشمن کی فائرنگ اور نہ ہی اپنے ہی فوجی حملے کی وجہ سے تباہ ہوا۔ سینٹکام کے مطابق عملے کے ارکان کی شناخت ابھی ظاہر نہیں کی جائے گی اور یہ معلومات اس وقت تک روکی گئی جب تک کہ ان کے اہل خانہ کو باضابطہ طور پر اطلاع دی جائے۔ اس سے قبل امریکی فوج نے بتایا تھا کہ حادثے میں 4 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 2 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری تھا۔ بعد میں جاری ہوئے تازہ معلومات میں بتایا گیا کہ لاپتہ دونوں افراد بھی ہلاک ہو گئے اور طیارے میں سوار تمام 6 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران دونوں ممالک کے درمیان لفظی جنگ بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے اہم آئل ٹرمینل خرج جزیرے کو تباہ کرنے کے دعوے کے بعد تہران نے سخت ردعمل مظاہرہ پیش کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ صرف 14 دن کی جنگ میں ہی امریکہ کو دنیا کے سامنے جھکنا پڑ گیا اور وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے روس سے تیل خریدنے کی اپیل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ امریکہ کئی ماہ سے بھارت پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ روس سے تیل خریدنا بند کرے، لیکن ایران کے ساتھ 2 ہفتے کی جنگ کے بعد وائٹ ہاؤس اب خود بھارت سمیت دنیا بھر سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ روسی تیل خریدیں تاکہ عالمی منڈی میں قیمتوں کو قابو میں رکھا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اب دنیا کے سامنے گویا گڑا رہا ہے کہ روسی تیل خریدا جائے تاکہ عالمی سپلائی میں کمی نہ آئے اور قیمتیں مزید نہ بڑھیں۔ امریکہ ایشیا پیسیفک کو قابل اعتماد توانائی کی فراہم کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر داخلہ ڈیرک برگم نے آج ہفتے کو کہا جبکہ مشرق وسطی کی جنگ علاقے کے تیل اور گیس کی ترسیل کو مفلوج کر رہی ہے۔ تیل اور گیس کی قیمتیں اس وقت سے بڑھی ہے جب امریکی اسرائیلی حملوں نے ایران کے اس وقت کے اعلیٰ رہنما کو ہلاک کر دیا اور مشرق وسطی کو جنگ میں ڈھکیل دیا۔ یہ تصادم در حقیقت جو تیل اور گیس کے لیے ایک اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز میں آمد و رفت ٹریفک کو تقریباً روک چکے ہیں اور ان میں سے اکثریت ایشیا کی طرف ہوتی ہے۔ انہوں نے ٹوکیو میں خطے کے 17 ممالک کے شریک ہوئے ایک تقریب میں کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی توانائی بالادستی پالیسی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہمارے پاس خوشحالی کے لیے توانائی موجود ہے اور ہمارے پاس اپنے دوست اور اتحادی ممالک کو توانائی بیچنے کی صلاحیت بھی ہو۔ امریکی کانگریس میں ریپبلکن رہنما اس وقت بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں کہ وہ اسلام مخالف بیانات پر اپنا رد عمل ظاہر کریں کیونکہ ان کی جانب سے دیے جانے والے اشتعال انگیز ریمارکس اور پالیسی تجاویز کے ایک حالیہ سلسلے نے امریکی سیاست میں اسلاموفوبیا پر بحث کو دوبارہ بھڑکا دیا۔ تازہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب ایوان نمائندگان کے ریپبلکن ارکان جن میں ٹینیسی کے اینڈی اوگلز اور فلوریڈا کے رینڈی فائن شامل ہیں انہوں نے ایسے بیانات دیے جن کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ سیکیورٹی خدشات سے بڑھ کر مسلمانوں کو بطور مذہبی گروہ نشانہ بنانے کی کوشش دکھائی دیتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق اس قسم کی زبان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے تقویت دی ہے۔ وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران کئی مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی تھی جسے عام طور پر خالص مسلم مخالف اقدام قرار دیا جاتا ہے۔ شہری حقوق کی تنظیمیں اور ڈیموکریٹک قانون ساز کہتے ہیں کہ حالیہ اقدام اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کی جانب سے ماضی میں سوشل میڈیا پر اسلام مخالف پروپیگنڈا کیے جانے کی وجہ سے امریکی سیاست میں اسلام مخالف بیانیوں کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اینی نے آج سوشل میڈیا پر لکھا کہ مسلمانوں کا امریکی معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے اور پلورلزم ایک جھوٹ ہے۔ ان کے اس بیان پر ڈیموکریٹس اور سول رائٹس گروپ کی جانب سے فوری مذمت سامنے آئی۔ فلسطینی اسلامی تنظیم حماس نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے کے پڑوسی ممالک کو نشانہ بنانے سے گریز کرے۔ تاہم اس کے ساتھ ہی تنظیم نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اپنے دفاع کے لیے ایران کے حق کی حمایت بھی کی۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق آج ہفتے کو ایک غیر معمولی بیان میں حماس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ 28 فروری سے مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ اپنے بیان میں حماس نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے مطابق اس جارحیت کا ہر ممکن ذریعے سے جواب دینے کے حق کی توثیق کرتے ہوئے ہم ایرانی بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پڑوسی ممالک کو نشانہ بنانے سے اجتناب کریں۔ یہ تہران کے لیے حماس کی جانب سے اس نوعیت کی پہلی عوامی اپیل ہے۔ حماس جس نے غزہ میں اسرائیل کے ساتھ 2 سالہ تباہ کن جنگ لڑی، انہوں نے عالمی برادری سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جاری جنگ کو فوری طور پر روکنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ امریکہ میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI نے پرتشدد جرائم میں ملوث 10 بھارتی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق یہ گرفتاریاں مختلف ریاستوں میں کی گئی جہاں ملزمین پر ڈکیتیوں اور مجرمانہ سازشوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ FBI کے مطابق کارروائیاں امریکی ریاستوں اوہیو، میساچیٹس، کینٹکی، میسوری میں
अंजाम दी गई। इन कार्रवाइयों के दौरान ऐसे अफराद को हिरासत में लिया गया जिन पर मुबैना तौर पर मंसूबाबंद अंदाज में जराइम अंजाम देने का इल्ज़ाम है। हुकाम ने बताया कि मुलजिमीन मुबैना तौर पर डकैतियों की वारदातों में शामिल थे। तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ भी हुआ है कि बाज़ वारदातें इस मकसद से की जा रही थी कि मुतासरा स्टोर क्लर्क्स ये दावा कर सकेंगे वो पुरतशद्दुद जराइम का शिकार हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के दावों की बुनियाद पर बाज़ अफराद इमिग्रेशन क़वानीन के तहत खुसूसी सहूलतें या फ़वाइद हासिल करने की कोशिश करते थे। हुकाम का कहना है कि इस मामले में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के मुलविस होने का शुबा है और इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मुत्तहिदा अरब इमारात के अटॉर्नी जनरल डॉक्टर हमद सैफ शामसी ने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 10 मुलजिमीन की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। खबर साइंसी अवाम के मुताबिक मुलजिमीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुमराहकुन और बेबुनियाद मवाद पर मबनी वीडियो क्लिप्स नशर करने के इल्ज़ाम में फौरी ट्रायल के लिए हिरासत में लिया गया। ये इक़दाम खित्ते में हुए हालात के पेश नज़र डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मुसलसिल निगरानी के बाद किया गया। तहक़ीक़ात से मालूम आया कि मुलजिमीन ने ऐसी वीडियोज़ नशर की है जिनमें फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ामों की कार्रवाई दिखाई गई थी जो हमलों को नाकाम बना रहे थे। कुछ क्लिप्स में ज़मीन पर मलबा गिरते या लोगों की बड़ी तादाद को वाक़े का मुशाहिदा करते दिखाया गया। मुलजिमीन ने मसनूई ज़हानत की मदद से झूठी वीडियोज़ तैयार की जिनमें धमाके, अहम मुकामात पर हमले या मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी आग और धुआं उठते दिखाया गया ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके। इन वाक़यात में बच्चों के जज्बात का भी इस्तेमाल किया गया और वीडियोज़ में झूठा तासुर दिया गया कि सिक्योरिटी खतरात है। सऊदी वज़ारत दिफा ने बताया कि मुमलिकत की फ़िज़ाई दिफाई अफ़वाज ने गुज़िश्ता शाम से अब तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने वाले 20 ड्रोन्स और एक बैलिस्टिक मिसाइल को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक आज हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा पैगामात के सिलसिले में वज़ारत दिफा ने कहा कि हमलों की ये लहर जुम्मे की शाम तकरीबन 7 बजे शुरू हुई जो इसी दिन सुबह 9 बजे रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता हमले के करीब 10 घंटे बाद की गई कार्रवाई थी। तबाह किए गए 17 ड्रोन्स में से मशरक़ी सूबे में 2, रबा खाली में 1 और शुमाली सूबे अलजौफ में रोका गया, जबकि एक मिसाइल का हदफ दारुल रियाद से करीब 80 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में वाक़ अलखुर्ज का प्रिंस सुल्तान एयरबेस था। वज़ारत ने इन हमलों के लॉन्च किए जाने के मुकाम की वजाहत नहीं की, ताहम आम तौर पर यह समझा जा रहा है कि ये ईरानी हमले हैं। हरमैन शरीफीन में रमज़ान मुबारक की 25वीं शब में लाखों मुसलमानों ने नमाज तरावी, क़यामुल लैल और वितर की दुआ में शिरकत की। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक इदारे हरमैन की जानिब से रमज़ान मुबारक की बड़ी रात 25वीं शब के हवाले से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। मस्जिद हरम में इंतजामिया ने ज़ायरीन की बड़ी तादाद को मुनज़्ज़म रखने के लिए इजाफी अमला तैनात किया। मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में नमाज के लिए मुख्तलिफ मकामात मखसूस किए गए ताकि ज़ायरीन राहदारियों पर ना बैठें। मस्जिद हरम के अंदरूनी सहन में जाने की निशानदेही के लिए स्मार्ट स्क्रीन्स पर पैगामात खुदकार तरीके से जारी होना शुरू हो जाते हैं। मस्जिद हरम के अंदर और बैरूनी सहनों में सफाई के भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे जिसके लिए इजाफी कारकुनों को तैनात किया गया, जबकि मुअम्मर और माजूर अफराद के लिए मस्जिद हरम में दाखिल होने वाले मखसूस रास्तों पर अहलकारों को तैनात किया गया था। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में अफगान तालिबान के ड्रोन को इसके हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान की फौज के मुताबिक इन ड्रोन्स को रावलपिंडी, कोयटा और कोहाट में रोककर तबाह किया गया। फौज के मुताबिक इन हमलों का मकसद लोगों में खौफ फैलाना था और ये अफगान तालिबान की दहशतगर्दाना सोच को जाहिर करते हैं। ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जबकि कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुए। पाकिस्तानी फौज ने कहा कि अफगान तालिबान एक तरफ खुद को मजलूम जाहिर करता है लेकिन दूसरी तरफ अपने दहशतगर्द रहनुमाओं और ड्रोन्स के जरिए शहरियों को निशाना बना रहा है।